कौन कहता है कि जमाने में मोहब्बत नहीं होती। अंजाम जैसा भी हो, मनचले आशिक कोशिश जरूर करते हैं। ये कहानी का आगाज नहीं है और चिड़ियों की तरह फंदे में फंसे ये तीन किरदार, तीन अदद आशिक बल्कि परवाने हैं। इनके संजाम में कुछ मासूम डाकुओं और डाकू रानियों का अहम किरदार है जो इन्हें इनकी पक्की छतों से कच्चे के कब्रिस्तान में ले आई है। अपनी पुरसकून दुनिया से निकलकर ये नए दौर के रोमांटिक डाकुओं, कफन चोरों और स्मगलरों की दुनिया में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन इससे वापसी थोड़ी सी नहीं, बहुत मुश्किल है। तू ये चाहती है कि मैं तेरे बगैर जीना सीख लूं, या ये चाहती है कि मैं जीना छोड़ दूं? तुझे पता है, मोहब्बत इंसान का सबसे बड़ा आसरा होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। देख, ये मोहब्बत ही तो है कि तेरा ख्याल आते ही मैं बंदूकों के सामने खड़े होकर मुस्कुराने लगता हूं। कोई जख्म नहीं लगता, कोई दर्द नहीं लगता। तेरी इतनी गहरी बातों से मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे तेरी और फिक्र होने लगती है। तू बस अपना ख्याल रखा कर। तेरा ख्याल आता है तो मुझे अपनी फिक्र नहीं रहती। पूरी दुनिया आंखों के सामने होते हुए भी गायब हो जाती है। तू ये समझती क्यों नहीं कि तेरे सिवा मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं? मुझे जिंदगी ने एक खुशी दी है, तेरी सूरत में, और मैं ये खुशी खोना नहीं चाहता। तू कैसे कर लेता है इतनी बड़ी बड़ी बातें? हमें जिंदगी ने इतनी मोहलत दी कहाँ है पोमी? खुद पर नहीं तो अपने अब्बा की हालत पर गौर कर। मैं थक गया हूं अब्बा के पीछे दौड़ते दौड़ते। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें हर सांस उधार लेनी पड़ती हो और अपने हर जख्म को बार बार ताजा करना पड़ता हो, जिसमें न किसी को मारने की वजह समझ आती है और न खुद मरने की। अब्बा, पोमी, क्या हुआ अब्बे को? पोमी, कहानी मैं सुनाऊं कैसे, ये प्यार हो गया था वैसे, गजब की लग रही थी तुम, माहौल बन रहा हो जैसे, माहौल बन रहा हो जैसे, कहानी मैं सुनाऊं कैसे, ये प्यार हो गया था वैसे।
कितनी है? थोड़ी ही है साहब जी। साले मरना बंद हो गए हैं क्या? हराम खोर खा खा के पले हुए हैं सांड जैसे। इंसानी आबादी, इतनी आबादी सांस लेगी तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ना। खाते हैं, हगते हैं, फिर खाते हैं, हगते हैं। साले करते क्या हैं? माल नहीं मिलता तो ताज़ा कब्रें खोद लो। उस्ताद ये ट्रक में नहीं भेजी जा सकती ना, किसी कंपनी ने इतने लंबे चौड़े चक्कर में पड़ना है। एक मुरब्बे पे फैला हुआ है ये कब्रिस्तान। यहाँ हड्डियाँ कम नहीं हो सकती। किसी कफन चोर से पूछ लो, तुम्हें खजाने का पता बता देगा। कफन चोड़ की ज़रूरत नहीं है साईं। ये काम तो हम बचपन से ही कर लेते थे। चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं इस कब्रिस्तान के। लोगों के लिए ये नई जगह है, अपने लिए ये रोज़ी का अड्डा है। हाँ। जैसे मछली को दरिया के सभी रास्तों का अंदाज़ा होता है ना, हाँ। उसी तरह हमें भी इस कब्रिस्तान के सब मोहल्ले मालूम है। ये पड़ले मोहल्ले में सेठ ने सुनारों का पूरा खानदान ही दफन कर दिया था। साले कुत्ते की दुम की तरह टेरे थे हराम खोर। नकली नोटों का बैग और पुलिस का डाला बेच दिया। उसके बाप को तो सेठ ने जिंदा दफन कर दिया था। हराम खोर साले। और देख लो साला जिंदा ही ना हो। गुर्दे बेचने हैं इसके। अरे अभी तो मजा आएगा। कोई सुराग मिला? नहीं बाबा जी, अज 4 कबरां चेक कीतियां ने पर नहीं।
मेरे पास पूरी उम्र नहीं है इस काम के लिए। बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। तू दिमाग नहीं, अपनी आंखों पर जोर दे। जो कहा है वो कर। अब कुत्ते की तरह सारा कब्रिस्तान सूंघ। अपनी सारी फौज काम पर लगा दे। मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पता चाहिए। ढूंढ, वरना मेरे मुवक्किल इसी कफन में तुझे लपेट के जिंदा दफना देंगे। देख भूमि, हमारे काम में दुख का कोई तस्वर नहीं होता। हम में से अक्सर तो बचपन में यतीम हो गए थे और कुछ को घरों से निकाल दिया गया। इसलिए ना हमारा कोई खानदान होता है और ना कोई रिश्ता। हम अपने काम से ब्याह करते हैं और उसी अपने औलाद समझते हैं। बाप मारा गया, लेकिन दुख इस बात का है कि पुलिसियों के हाथ से मार के। एक एक के खानदान को उठा कर लाएंगे, इधर इधर ही ठोकेंगे और पैसे लेकर ठोकेंगे। इन्होंने बस कच्चे का नाम सुना है, देखा कुछ नहीं, देखा कुछ, देखा सो वक्त जज्बाती होने का नहीं है। टाइम आएगा तो सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। सब्र रख। तो शहरियार का पता करो, कहाँ रह गया वो बड़वा? जी सही, ट्रक सुबह से पहले लाहौर पहुंचना चाहिए। तो घबरा नहीं, नौशाद तेरे साथ है।
कैसा है तू? कैसा हूं मैं? जैसा भी हूं, तेरे शिकार जैसा नहीं हो सकता। कई दिन तेरी कॉल नहीं आई तो परेशान थी मैं। हाँ, तभी तूने भी करने की जहमत नहीं की। बाप मरा है मेरा, मैं अभी जिंदा हूं, अकेला हूं, उदास हूं, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है। ना मुझे किसी की हमदर्दी चाहिए और ना ही कोई तसल्ली। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तू माने ना माने मैं तेरे पास हूँ। तुझे पता है जैस्मीन, इंसान जब दिन में 99 झूठ बोलता है ना, तो 100वां सच भी झूठ ही होता है। लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि झूठ के साथ उसने कैसे सच बोल दिया। और ये जो तू नरम नरम मोहब्बत वाली बातें करके शिकार करती है ना, तुझे ये भी नहीं पता कि मैं शिकार हूं कि नहीं। ओमी देख, मैं कौन सा अपने लिए करती हूँ, सब नौशा के लिए करती हूँ। सहारा दिया, जिंदगी दी है नौशा ने। हाँ तो जान नौशा की अमानत है, जज्बात नहीं। मत किया कर ऐसी बात, अपना ख्याल रखा कर, मुझे फिक्र होती है तेरी। और लेके आओ इस देवदास की नस्ल को। कमरबंद बांधना नहीं आता और इश्क मशूकियां करते फिरते। मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मजाक में बात की थी सर। सर कसम ले लें, अम्मी की कसम सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाजी समझ के बातें की थी सर। ओए ये मछली किसने पकड़ी है? जैस्मीन ने साईं। उसे कोई खर्चा पानी भेजो और पूछो क्या डिमांड होनी चाहिए इससे। कम से कम 50 करोड़ डिमांड होनी चाहिए सरकार। डिमांड 60 करोड़ कर लेते हैं साईं, बाद में कंसेशन करके 50 करोड़ कर लेंगे। आखिर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है ये। चुप कर, दूसरों की माँ बेटी से इश्क लगाते याद नहीं आया? वालिदैन की इज्जत का ख्याल कर लूं। मेरे बाप के पास 50 करोड़ क्या, मेरे बाप ने 50 लाख नहीं देखे होंगे सर। झूठ बोल रहा है तू, हमने तो मुर्दों और डांचों से भी सच गुलवा लिया। तू झूठ बोलेगा, हमें बेवकूफ बनाएगा हमें। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करें, मेरा बाप बस ड्राइवर है, लोकल वाला, लोकल बस चलाते हैं गांव से शहर तक। साले तेरे प्लाजे और पेट्रोल पंप कहाँ है? सारी रिकॉर्डिंग है तेरी मेरे पास, ऐਵੇਂ नहीं तेरे को उठा के इधर ले आए। वो तो मैंने इम्प्रेस करने के लिए किया था सर। इम्प्रेस करने के लिए किया था? साली वैलेंटाइन की औलाद। तेरी लाश ना बैग में भरकर ना तेरे खानदान में बेचूंगा। तेरी खानदान वालों को पता चलेगा
एक लौते बेटे की मौत का दर्द क्या होता है। सर मेरे रस करने के लिए किया था इसने। सर मेरे 9 बहन भाई हैं। मेरे अब्बा तो मुझे पहले ही बहुत मारते हैं। मेरा यकीन करें सर, आप पता करवा ले वरना मुझे सचमुच मार देना सर। सर 9 बहन भाई। अब्बा बस ड्राइवर है। जी सर। ओ खोते के बच्चों, हराम खोरो, ये किस कछुए को उठा लाए हो तुम? ये मैंने कब्रिस्तान में सर्कस खोल रखी है, जो कछुए को कुर्सी पे बांध के लाए हो तुम। और पता करो ये टट्टू किस नस्ल से है। माल नहीं मिलता ना तो इसकी हड्डियां ट्रक में लोड करो। ओए खबीस, ये देख, ये देख, तू ही है ना ये? देख, रोज नई नई गाड़ी बदलता है, हमें धोखा देता है साले, हमें धोखा देता है। सर वो सारी तस्वीरें मेरे मोबाइल की एडिट की हुई हैं। नहीं यकीन तो चेक कर लें। मेरे पास तो अपना मोटरसाइकिल नहीं है सर। डाका मारता है साला, लड़कियों को धोखा दे दे कर इतना एक्सपर्ट हो गया कि डाकुओं को भी धोखा देना शुरू कर दिया। छोटे जी साईं, कोई माल वाल मिलता है तो ठीक है, वरना इसको लाश बनाकर वापस लाओ मेरे पास। ठीक है सर। और सुनो, वो जैस्मिन से मेरी बात कराओ ना। ये कैसे कैसे कन खजूरों से इंस्पायर हो जाती है वो डाकू रानी। बात कराओ मेरी। ठीक है सर। जी बताएं। मैं पेपर की तैयारी कर रही थी। जी मैं भी एक बुक पढ़ रहा था। अच्छा, कौन सी बुक? वो इन्वायरमेंट पर एक अहम किताब है। अच्छा, किसने लिखी है? जी ये क्रिस गेल ने लिखी है। क्रिस गेल? अच्छा, ये किताबें भी लिखता है? सॉरी, ये क्रिस गोल है। ये जो गोल मटोल होता है ना, वो वाला। अच्छा, क्या लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि बाहर का माहौल जैसा भी हो, अगर अंदर का माहौल खुशगवार हो तो ज़िंदगी खूबसूरत गुजरती है। अच्छा जी। जी बिल्कुल। और मेरा दिल कहता है कि इस वक्त ज़िंदगी खूबसूरत है। मेरे पास कोई ऐसा है जिससे ज़िंदगी लग रही है। अरे अभी से इतने सेंटी हो रहे हो पगले कहीं के। चलो बाद में बात करते। अभी तो महसूस हुआ और कह भी दिया। बासी और पुरानी चीज़ों से ज़िंदगी वैसे भी बासी हो जाती है। हाय। हक नाग बाबा। बाबा जी, असल जिंदगी तो कब्र दी है। असल राज भी कब्रों में छुपे होते हैं। लोग समझते हैं कि आदमी जिंदगी के दुख सुख कब्र में ले जाता है, लेकिन असल में सारे खजाने भी कब्र में ही लेकर जाता है। इस कब्रिस्तान में सिर्फ वही नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ब्लैक मनी, करेंसी, सोना, मंशियात और पता नहीं क्या क्या। बाबा जी, वैसे इन्ना खजाना दुनिया च हुंदा नहीं। एक बार मुझे वो दरवाज़ा मिल जाए जिसका रास्ता इस सुरंग को जाता है, सीधी सुरंग।
जैस्मिन गुस्सा ना कर, तो गुस्सा करेगी आवाज की नरमी कम पड़ जाएगी, चेहरे की चमक घट जाएगी और होंठों की लाली तो कम पड़ जाएगी। देख, प्यार से बात सुन। तू अगर समझदारी से काम नहीं लेगी तो काम कैसे चलेगा? और तू तो डाकुरानी है ना, वो तो डाकुरानी है ना, वो बड़ी समझदार हो। तू ये बता, ये जो टट्टू तुमने कल पकड़वा कर भेजा है, ये कोई बंदे का पुत्र है? इसकी शक्ल ऐसी है जैसे खरबूजे पर बाल लगा दिए, और रोता ऐसे है जैसे खोता दाढ़े मार रहा है, और अल्लाह माफ करे कपड़े ऐसे पहनता है कि लाश भी पहनना पसंद ना करे। अच्छा तो गुस्सा ना कर, कोई और शिकार आ जाएगा। हुस्न जवान रहेगा ना तो ऐसे शिकार पतंगों की तरह उड़ते हुए आएंगे डाकुरानी के पास। हाँ, परेशान नहीं होना। अब तुम आराम करो और ख्याल रखना अपना। साईं, अब इस कछुए का क्या करना है? ये तो खुद फकीर लगता है। फकीर है तो मजदूरी तो कर सकता है ना, हाथ पाँव तो सलामत है इसके। सप्लाई के लिए भेजो इसे, और कोई गड़बड़ करे ना ये तो इसके हाथ पाँव काट कर, जुबान काट कर शहर में बेच दो। भीख मांग कर भी अच्छा खासा कमा कर देगा ये हराम। ये ठीक है साईं, शिकार तो बेफायदा नहीं होते, फायदा तो होता ही है। फायदा होता नहीं है, लेना पड़ता है। जिंदा और मुर्दा दोनों से उठाते हैं फायदा। ये साइंस है ये अपनी। और तुम कब सीखोगे साइंस? हराम खोर। आराम से कहाँ लेकर जाएगा इसे?